صफ़ा मरवा से मुतल्लिक़ा कुछ मसाइल जो हैं वो उस पे बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि सफ़ा और मरवा की जो सही है, इसके 7 चक्कर जो हैं वो लगाने होते हैं। पहला चक्कर सफ़ा से लेकर मरवा तक है और मरवा से दोबारा सफ़ा तक ये दूसरा होगा। जैसे हरम में काबे के तवाफ़ गोल चक्कर लगाए जाते हैं हजर अस्वद से लेके दोबारा हजर अस्वद तक, तो उसको एक चक्कर गिना जाता है। सही में इस तरह नहीं होता। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो 7 की बजाय 14 चक्कर लगा लेते हैं, क्योंकि वो हरम जो है उसी प्रैक्टिस को समझते हैं कि यहाँ पे भी 7 चक्कर लगाने हैं। तो यहाँ सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, फिर सफ़ा से मरवा 3, और इसी तरह पहला आप सफ़ा से शुरू करेंगे और 7वां चक्कर आपका मरवा पे मुकम्मल होगा। ये 7 चक्करों की तरतीब सफ़ा मरवा की इसी तरह की है। और फिर सफ़ा मरवा से मुतल्लिक़ा सवालात हैं, जो ग्रीन लाइट्स आती हैं, सब्ज़ लाइटें आती हैं, वहाँ पर मर्दों को दौड़ने का हुक्म है, सिर्फ़ ख़वातीन को वहाँ पर दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी मुतल्लिक़ा ये सवाल किया जाता है कि अगर ख़वातीन साथ हों और मर्द वहाँ से दौड़ कर आएँ और ख़वातीन वहाँ पर रुकी रहें, तो क्या ख़वातीन के लिए रुक के खड़े होकर इंतज़ार करने किया जा सकता है? जी बिल्कुल, आप यहाँ पर रुकें, खड़े हों, अपनी ख़वातीन का इंतज़ार करें और साथ चली जाएँ। एक और सवाल किया जाता है कि क्या सफ़ा और मरवा की सही के दौरान अगर कोई थक जाए तो क्या वो बैठ सकता है, आराम कर सकता है, या उस पे मुसलसल चलना है? जी वो बिल्कुल बैठ सकता है, आराम कर सकता है। अभी सही के दौरान जैसे जब मैं थक गया हूँ तो मैं बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए और आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की कि हाजियों की रहनुमाई भी की जा सके। इसी तरह मर्द हज़रात जो हैं वो अगर ख़वातीन जो हैं, ख़वातीन पे तो पाबंदी नहीं है, वो एहराम की हालत में जूता पहन सकती हैं, जॉगर पहन सकती हैं, जुराब पहन सकती हैं। कैंची चप्पल पहनना ज़रूरी नहीं है। अक्सर मेरे भाइयों ने, बहनों ने अपने लिए परेशानी बनाई होती है कि खुले जूते के लिए पहन के फिर रहे होते हैं। आप ये हरम में देख भी रहे होंगे, अक्सर ख़वातीन के पैरों में जराबें हैं और जूते हैं, और मर्द हज़रात भी अगर उनका जूता पाक है, उस पे किसी किस्म की कोई गलाज़त नहीं है, साफ़ सुथरा है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और ज़रूरी मसला ये है सफ़ा मरवा से मुतल्लिक़ा कि अगर सफ़ा और मरवा के दौरान आपका वज़ू टूट जाए तब क्या करेंगे? जी वज़ू के लिए आपको कोई शर्त नहीं है, तवाफ़ के लिए वज़ू होना ज़रूरी है। तवाफ़ आप बग़ैर वज़ू के नहीं कर सकते। अगर आपका तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट गया तो आपने दोबारा उसी जगह से वज़ू करके तवाफ़ को दोबारा स्टार्ट करना है, या उस चक्कर को नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर उलमा की राय है कि अगर आपके 4 चक्करों से पहले वज़ू टूट गया तो आप फिर तवाफ़ को नए सिरे से भी शुरू करेंगे। लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि जहाँ से आपका तवाफ़ टूटा है वहाँ से आप तवाफ़ दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन सफ़ा और मरवा जो है ये मस्जिद हरम का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर आप बग़ैर वज़ू के भी सही कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में सफ़ा और मरवा से मुतल्लिक़ा कुछ सवालात थे। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने नोट भी की जो अभी देखते हुए मुझे याद आई। सफ़ा मरवा में ख़ास तौर पर आप देखेंगे जगह जगह ये ज़मज़म के लिए ना यहाँ पर फाउंटेन्स लगे हुए हैं, ज़मज़म के आप भर सकते हैं ऐसे रखते। तो अक्सर उम्रा ज़ायरीन हज पे आने वाले जब यहाँ पर आएँ तो अपने साथ खाली पानी की बोतलें ले आएँ, वापसी पे यहाँ से जाते हुए ज़मज़म अपने साथ भर के ले जाएँ और उसको इस्तेमाल करें। ये सबसे ज़्यादा बेहतर अनप्योरीफाइड ज़मज़म समझा जाता है जो यहाँ से मिलता है, और अक्सर हुज्जाज इकराम और उम्रा ज़ायरीन की कोशिश ये होती है कि वो ज़मज़म जो है वो सफ़ा मरवा से अपने साथ लेकर चले जाएँ। अगर आपके पास बॉटल्स ना हों तो यहाँ पर ये प्लास्टिक की एक फोल्डेबल बॉटल आती है बड़े ढक्कन वाली, 5 लीटर्स की कैपेसिटी होती है, जिसको आप बैग में भी रख सकते हैं। और वो बोतल यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाती है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े होते हैं, वो 5 से 10 रियाल के अंदर ये बोतल दे देते हैं। आप बोतल लेकर यहाँ से भी भर सकते हैं। लेकिन बेहतर है अगर आप अपने होटल से आ रहे हैं, अपने कमरे से आ रहे हैं, तो आते वक्त आप पानी की एक बोतल जो है वो खाली बोतल अपने बैग में रख के ले आएँ, ताकि यहाँ पर आकर आपके लिए मुश्किल ना हो और आप आसानी से जो है वो पानी भर सकें।